भारत जैसे देश के लिए, जो पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता था, अलग विषय है कि समय के अनुरूप शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को आप देखें तो आज भी लगभग 30% शहरीकरण को छोड़ दें तो 70% उत्तर प्रदेश का ऐसा भूभाग है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है और आय का, रोजगार का महत्वपूर्ण साधन भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करते हैं तो हमें इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि देश की आबादी की 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश के अंदर कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश के पास केवल 11% है, लेकिन इस 11% भूमि पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक उत्पादन करता है। उसका कारण है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है। हमारी भूमि, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जिसमें लगभग 235 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उत्तर प्रदेश के पास, जिसमें से 161 लाख हेक्टेयर भूमि पे खेती किसानी का काम होता है और 161 लाख हेक्टेयर भूमि में से जहां पे खेती किसानी का काम होता है, इसमें 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है, अत्यंत उर्वरा है और इसीलिए 11% भूमि होने के बावजूद लगभग दुगना खाद्यान्न उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान सक्षम होता है। देश और दुनिया के अंदर जितनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, जितनी उर्वरा, जितना जल संसाधन हमारे पास है, अन्यत्र दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे थोड़ा सा हम लोग अन्नदाता किसानों के प्रोत्साहन के लिए कुछ कार्य कर लें, उसको तकनीक से जोड़ लें, उसे अच्छे बीज समय पे उपलब्ध हो जाएं, तो जो मौजूदा क्षमता है, अभी तो 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश देश का कर रहा है, यही अन्नदाता किसान इसकी 3 गुना अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर रखता है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश देश का भी और दुनिया का भी पेट भर सकता है। लेकिन इसके लिए हम कैसे वह तंत्र विकसित कर सकें, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। 6 कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हैं। एक 7वां कृषि विश्वविद्यालय भी हमारा स्थापित होने जा रहा है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से 79 काम कर रहे हैं, 10 निर्माणाधीन हैं, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ करके किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई तकनीक के बारे में, नए बीज के बारे में और उत्पादन को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसान, अन्नदाता किसान लाभान्वित होगा तब जब उसकी लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब हम तकनीक से उसे भरपूर करेंगे, मौसम की क्या स्थिति है उसके बारे में हम उसको वेदर अलर्ट के बारे में समय पे बता सकेंगे, वह उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सकेगा। और मुझे लगता है
कि इन सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से आज का यह कॉन्क्लेव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमर उजाला की यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।